सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 18 संधि कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच संधि करवाने के लिए बहुत कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। संधि का सामान्य एवं प्रचलित अर्थ है दो व्यक्तियों, पक्षों आदि में मेल, पर व्याकरण में दो वर्णों के आसपास होने पर उनके मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है तथा परिवर्तन स्वरूप नया शब्द बनता है उसे संधि कहा जाता है। अतः दो वर्णों का मेल ही संधि है। जैसे परम और ईश्वर, इन दो शब्दों में परम शब्द की अंतिम ध्वनि वर्ण ए है और ईश्वर शब्द की प्रथम ध्वनि वर्ण ई के मेल से ए बन जाता है। ए बन गया। परम जमा ईश्वर बराबर हो गया परमेश्वर। इसी प्रकार का परिवर्तन संधि कहलाता है। दो वर्णों के पास पास होने पर उनके परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। संधि में दो बातें सम्मिलित हैं, संधि करना तथा संधि विच्छेद। संधि करना, जब दो वर्णों का मेल होकर नई ध्वनि बनती है तो इसे संधि कहा जाता है। जैसे हिम जमा आले, इन दो शब्दों में हिम शब्द के ए, देखिए हिम शब्द में जो मैं है इस मैं में स्वर ए छिपा हुआ है और आले शब्द के आ में संधि हुई। आले में आगे क्या है? आ है और ए जमा आ के मेल से बन गया आ। अब पढ़ते संधि विच्छेद। जब दो शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दर्शाया जाता है, उन्हें पहली वाली स्थिति में रख दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे महेश शब्द का संधि विच्छेद महा जमा ईश होगा। अब संधि के भेद देखिए बच्चों। संधि के तीन भेद हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि और तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि वह संधि है जिसमें स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। जैसे राम जमा अवतार। यहाँ पर देखिए बच्चों, राम में जो मैं है इसके अंदर कौन सा स्वर है? ए है। और अवतार में जो ए है ये तो अपना भी स्वर है, तो ए जमा ए जब मिलेगा तो आ बन जाएगा। यहाँ राम की अंतिम ध्वनि ए और अवतार की प्रथम ध्वनि ए के मेल के कारण नया शब्द बना रामावतार। ए जमा ए बराबर आ। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। सबसे पहले है दीर्घ संधि, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ ई या ऊ हो जाता है। स्वरों के इस मेल से हुए विकार या परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। अब आइए इसको समझते हैं कि ए में ए जुड़ा तो आ कैसे बना। जैसे कि अभी बताया था आपको कि राम में जो मैं है उसमें ए स्वर छिपा हुआ है, अवतार में भी शुरू में ए है, तो जब ए से ए जुड़ेगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ की मात्रा को बना देंगे, रामावतार। वेद में क्या है? यहाँ पे ए स्वर में ए है, इसमें जिस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती वो स्वर सहित होता है, उसमें स्वर होता है ए और शुरू में यहाँ पे भी क्या है? ए है। तो यहाँ पे ए और ए मिलकर क्या बन जाएगा? आ की मात्रा बन जाएगी। वेदांत। शरण में ए है, अर्थी में भी ए है, ए और ए मिलके बनेगा शरणार्थी। धर्म में भी ए है और अर्थ में भी ए है। शुरू में पहले शब्द के बाद में और दूसरे शब्द के शुरू में जो स्वर होते हैं उनको मिलाकर यहाँ पर बनाया जाता है, मात्रा तैयार होती है। अधिक के कै में ए लगा हुआ है और अंश में भी ए है, तो अधिकांश। चर में ए है और यहाँ पे भी ए है, तो चराचर। ऐसे ही पुस्तक में ए है। अभी दूसरा आगे देखिए, ए जमा आ बराबर आ। इसमें सब में 4 कंडीशंस होती हैं और चारों तरीक़ों में यहाँ पर जो आएगा वो आ ही आएगा। चाहे ऐसे ए मिले, ऐसे आ मिले, आ से ए मिले या आ से आ मिले।
अब देखते हैं ऐसे आ कैसे मिलेगा। जैसे कि सत्य, सत्य में जो ये है इसमें ए है, और आग्रह में आगे क्या है आ, तो ए जमा आ क्या मिल जाएगा, सत्याग्रह आ मिल जाएगा। सत्य में ए है और यहाँ पे आ, सत्यानंद। शुभ में ए और यहाँ पे आ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुभारंभ। ऐसे यहाँ देखिए पुस्तक शब्द में जो कै है इसमें ए मिला हुआ है और आले के शुरू में आ है, तो ए जमा आ क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। सैब ए है और यहाँ पे आ, तो साकार। विस्मय में ये में ए है और यहाँ पर आ है, तो ए जमा आ क्या हो जाएगा, विस्मय आदि। अब देखते हैं आ में ए कैसे मिलता है। जैसे कि विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। रेखा जमा अंकित, रेखांकित। शिक्षा, इसमें भी देखिए आ है, जहाँ पे आ की मात्रा लग रही है इसमें आ स्वर है और यहाँ पे ए हो गया, तो आ जमा ए क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी। विद्या जमा अभ्यास, विद्याभ्यास। इसी प्रकार अब है आ में आ जब जुड़ता है तो क्या होता है, आ बन जाता है। जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय। दया जमा आनंद, दयानंद। महा जमा आशय, महाशय। महा जमा आत्मा, महात्मा। बाद वाले शब्द के शुरू में जो भी स्वर है वो हट जाता है वहाँ से और वहाँ पर एक मात्रा बन जाती है। अब देखिए दूसरा है इसका ई जमा ई, और क्या होगा, बराबर बड़ी ई बन जाती है। जैसे अति, अति में देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग रही है, तो इसमें स्वर कौन सा है, छोटी ई की मात्रा वाला स्वर हो गया, और यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई लिखी हुई है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई बन जाएगी, अतीव। मुनि जमा इंद्र, तो मुनीन्द्र। रवि जमा इंद्र, रवींद्र। हरि जमा इच्छा, हरि इच्छा। इसके बाद छोटी ई में जब बड़ी ई जुड़ती है तो क्या होता है, बड़ी ई। चारों कंडीशंस में, चारों तरीक़ों से यहाँ पर क्या होगा, चारों स्थितियों में यहाँ पे बड़ी ई ही बनेगी। कवि में देखिए छोटी ई है बाद में और शुरू में यहाँ पर क्या है, बड़ी ई। छोटी ई से जब बड़ी ई मिलती है तो बड़ी ई बन जाती है, मात्रा। मात्राओं का निर्माण हो जाता है इसमें बीच में। क्षिति जमा ईश, तो क्षितीश हो जाएगा। मुनि जमा ईश्वर, मुनीश्वर। कपि जमा ईश, कपीश। इसके बाद देखिए जब बड़ी ई में छोटी ई जुड़ेगी, इसके उदाहरण हैं मही जमा इंद्र, महींद्र। लक्ष्मी जमा इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। नारी जमा इच्छा, नारी इच्छा। शची जमा इंद्र, शचींद्र। इसके पश्चात बड़ी ई में जब बड़ी ई जुड़ेगी तो क्या होगा, बड़ी ई बन जाएगी। जैसे कि रजनी में क्या है, बड़ी ई है और ईश में भी बड़ी ई है, तो रजनीश। मही और ईश, महीश। सती और ईश, सतीश। नारी जमा ईश्वर, नारीश्वर। इसके पश्चात देखिए छोटा ऊ से जब छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, इन चारों स्थितियों में, चारों परिस्थितियों में क्या होगा, बड़ा ऊ बनेगा। जैसे कि गुरु, गुरु में क्या है, छोटा ऊ है बाद में रै पे लगा हुआ, और यहाँ पर उपदेश में भी शुरू में क्या है, छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ से छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, गुरु उपदेश। बड़ा ऊ बन गया, देखिए रै पे, यहाँ पे छोटा ऊ था, यहाँ बड़ा ऊ बन गया। लघु में छोटा ऊ है और उत्तर में भी छोटा ऊ है, छोटा ऊ से छोटा ऊ मिला तो बना लघु उत्तर, बड़ा ऊ बन गया। ऐसे सु और उक्ति, सूक्ति। भानु उदय, भानुदय। अब यहाँ पर देखिए छोटा ऊ से जब बड़ा ऊ मिलता है तब कैसे बनता है, तब भी बड़ा ऊ बनेगा, लेकिन किस तरह से, कौन से शब्द है में। सिंधु जमा ऊर्मी, तो सिंधूर्मी। लघु जमा ऊर्मी, लघूर्मी। अब आता है बड़ा ऊ से छोटा ऊ, वधु, वधु में बड़ा ऊ लगता है, और वधु में जब उत्सव मिलेगा तो वधूत्सव। भू में जब उद्धार मिलेगा तो भूद्धार। ऐसे ही बड़े ऊ में बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ ही बनेगा। भू जमा ऊधर्व, तो क्या हो गया, भूधर्व। वधु जमा ऊर्मी, वधूर्मी। तो ये तो बच्चों हुआ था आपका, ये तो कहलाता है दीर्घ संधि, जो आज हमने पढ़ा है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा गुण संधि। दीर्घ संधि को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके उदाहरणों को बहुत अच्छे ध्यान से देखेंगे, इनको समझेंगे किस तरह से क्या क्या बदलाव आए हैं इसमें।